साथियों, हमारे साथ हैं हर्षानंद जी महाराज, जो कि एक जाना माना चेहरा है, जाने माने नाम से जाने जाते हैं, महंत हैं। अपने जीवन में जिन्होंने अध्यात्म को धारण किया और अध्यात्म की चर्चा पूरे देश में अध्यात्म का संदेश देते हैं। वहीं आज महाराज जी, मैं चाहूँगा सबसे पहले कि जो आज स्थिति है, जो इलाहाबाद के प्रयागराज में हमारे सम्माननीय जो संत जी अपना जो है गिरी जी महाराज, नरेंद्र गिरी जी महाराज, उनको आज भू समाधि दी गई है। कल उनकी एक डेथ हो गई है, उसके बारे में बड़ा एक शोक है, पूरे देश में आज शोक मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप उनके लिए? सबसे पहले तो मैं विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज को। वो हमारे 13 अखाड़ों के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी थे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे छोटे भाई योगी आदित्यनाथ को कि ये जो आपने SIT बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसके जो हेड है CO, सर्कल ऑफिसर, बहुत छोटे ऑफिसर होते हैं, आप बड़ा दिल करें और हाई कोर्ट के सिटिंग जज को ये इंक्वायरी दें और उनसे कहें कि भाई इसमें नार्को टेस्ट करवाइए। 2 पक्ष हैं इसमें। जो स्वामी जी का जो लेटर है उसको आधार मान के 3 नाम है, आनंद गिरी और आद्या तिवारी और उसका बेटा। और आनंद गिरी जो कह रहा है वो 5 नाम है। तो 8 लोगों को खड़ा करके नार्को टेस्ट करवा दो, 1 घंटे में फैसला हो जाएगा, सारी कहानी सामने आ जाएगी। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है महाराज। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपने नियुक्त किए हैं वही लोग जांच करेंगे। बात ये है, CM का विशेषाधिकार है और ये जो है एक ऐसे दिव्य संत को लेकर के संघर्ष है जिसमें कई तरह की बातें आ रही है। लेकिन मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि आजकल हमारा संत समाज क्रिमिनल के टारगेट पर है। उसका मैं प्रमाण, मैं गाज़ीपुर में बैठा हूँ, यहाँ से बहुत नज़दीक नोएडा लगता है। हाजीपुर दादरी इलाका है। 1966 में मेरे दादा गुरु द्वादश गिरी महाराज ने वहाँ पे ज़मीन खरीद के भवानी शंकर इंटर कॉलेज बनाया था। उस कॉलेज पे गुंडे मवालियों ने कब्जा कर लिया और हमारे जब जूना अखाड़े के साधु वहाँ गए तो पता है उन्होंने क्या बोला कि इन टांगों से आए हो, इन टांगों से वापस नहीं जाओगे। आज तक उस भवानी शंकर इंटर कॉलेज को वापस साधुओं को नहीं दिया जा सका। कितनी हैरानी की बात है। बात समझिएगा, बागंबरी पीठ की संपत्ति अथाह है। साधुओं के पास कितनी संपत्ति है इसका हिसाब आप लगा नहीं सकते, क्योंकि भारत में ये परंपरा रही है 10वां अंश भूमि का दान के रूप में साधुओं को दिया जाता था। हमारे अखाड़ों की इतनी संपत्ति है, जूना अखाड़े की इतनी संपत्ति है और ये हार्डकोर क्रिमिनल कब्जे कर रहे हैं। तो मैं सारे साधु समाज से प्रार्थना करता हूँ कि अब बहुत हो चुका, बस अब आप लोग जागो, सब संगठित हो, नहीं तो ये सारी संपत्तियों पर क्रिमिनल्स की नज़र है। एक साधु को मारो, 1500 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन जाओ, इससे बड़ा कोई धंधा हो सकता है? बताइए आप। यही महाराज मैं कह रहा हूँ कि आज जो संत समाज है, एक तरफ धर्म की दुहाई देते हैं ये राजनेता लोग, दूसरी तरफ संतों को टारगेट करते हैं, उन्हीं पे अत्याचार होता है, जेलों में डाल देते हैं, कोई मर्डर करवा देते हैं, मार दिए जाते हैं और 2-4 दिन के बाद वो सब भूल जाते हैं। तो देखिए, साधु का जीवन जो होता है कपास की तरह होता है, सरल होते हैं। अब देखिए, आप इसी विवाद को लेकर के मैं आपके सामने आता हूँ। इतना विवाद चला, उनके शिष्य ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे जो कहना सब कहा। जब उसने माफ़ी मांगी तो माफ़ करने में कितनी देर लगी उनको? नरेंद्र गिरी बापू ने कितनी देर में माफ़ कर दिया उनको कि हमारा बेटा है, ये बेटा माना उन्होंने, अपना पुत्र माना, है कि नहीं? इस गुरु शिष्य परंपरा में पुत्र ही है, ठीक है। वो बेटा जो अपने पिता का नाम बदल के अपने गुरु का नाम लिख देता तो पुत्र ही हुआ ना, ठीक है। जैसे उनके चरणों में पड़ा, उसने कहा मैंने पंच परमेश्वर से भी माफ़ी मांगी, आपसे भी माफ़ी मांगी, जो हुआ उसको आप यहाँ ख़त्म कर दो। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, ठीक है। तुम गुरु पूर्णिमा के दिन इस मठ में आके दर्शन कर सकते हो, तुम्हारा अधिकार है, तुम मेरे पुत्र हो, कहा ना उन्होंने ऐसा, ठीक है। ये बात यहाँ आके ख़त्म हो गई। अब इस चीज़ को वो लोग देख रहे थे तीसरी आंख से कि अरे ये दोनों मिल गए तो हमारा खेल नहीं हो पाएगा। तो इसमें तो खेल बिल्कुल साफ साफ है। मैं एक बार बताऊं, मैं योग विषय का विद्यार्थी हूं। मनोमय कोश पे हम लोग बहुत काम करते हैं। डिप्रेशन के शिकार हमारे पास बहुत लोग आते हैं।
हम उन्हें शमशान भूमि में ले जाते हैं और लाश जब जल रही होती है उसका हाथ में जलाने के लिए खड़ा कर देते हैं। हाथ जलता, जैसे उसको डर आया, बस खत्म। जैसे आपके दिमाग में डर आया, डिप्रेशन गया। डिप्रेशन डर को तोड़ देता है। उस समय आदमी आत्महत्या को हंसते हंसते गले लगा लेता है। आप समझिएगा। तो डिप्रेशन में होते तो 48 घंटे पहले आज तक का राहुल कंवल उनसे इंटरव्यू ले रहा है, जैसा वो राहुल कंवल बोल रहा है कि अंतिम वीडियो मैंने देखा, प्रेम से बातें कर रहे हैं वो, और वो तो कंपेयर कर रहे हैं राजनीतिक दलों की कि अच्छे हैं, ये बुरे हैं, सब बता रहे हैं वो, सारी चीज़ें आई है। तो 48 घंटे पहले जो मीडिया से बात कर रहा है, केशव मौर्य जी से बात कर रहा है, इतना प्रभावशाली व्यक्ति है, सारे संतों को लीडरशिप दे रहा था, वो 4 कुंभ करा चुका, समन्वय बना के काम करता है, वो आदमी एक अपने शिष्य से डर जाएगा कि वो कटपेस्ट कर रहा है। अब यहाँ बात समझने की है, समझिएगा आप। हमारे यहाँ अखाड़ों में लिंग को शिथिल किया जाता है। जब पंच साधु उसको शिष्य बनाते हैं ना अपना, उसका लंगोटी पहनाएंगे, कंठी पहनाएंगे, उसकी चोटी काटेंगे, वस्त्र पहनाएंगे, भभूत रमाएंगे, उसके बाद अगली प्रक्रिया में लिंग शिथिल किया जाता है। तो लिंग शिथिल होने के बाद कोई आदमी चाहे तब भी किसी स्त्री से शारीरिक संसर्ग नहीं कर सकता। उसका एग्जाम्पल फ्रेम कर रहा हूँ आपको मैं, मेरी बात तो सुनो। गुजरात में राजकोट ज़िले में हमारे नागा साधु पे 376 कायम हो गई। एक महिला ने पैसा लेने के चक्कर में 376 कायम करवा दी। अब मेरे पास मेरे गुरु का फ़ोन आया कि बोले हर्षानंद ऐसा ऐसा मामला है, मैं पुलिस में प्रोग्राम देता हूँ। मैंने IPS को फ़ोन लगाया। मैंने कहा बेटा तुम्हें पता है कि जिस नागा साधु पे 376 कायम हुई है उसका लिंग शिथिल है। हैरान हो जाओगे तुम, सारे साधु इकट्ठे हो जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए। तो बोले मैं क्या करूँ स्वामी जी? मैंने कहा आप री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करो और उसमें FIR लगवाओ कि झूठी रिपोर्ट है। हो सके तो 182(11 उस 200 महिला पे करो कि झूठी रिपोर्ट कर रही है। तो उन्होंने महिला को हड़काया, तब वो केस ख़त्म हो गया। तो हमारे नरेंद्र गिरी बापू को तो अच्छी तरह से पता है कि अगर हमारा किसी महिला के साथ जोड़ा जाएगा तो हमें क्या कहना है। उनको तो वो तो हजारों नागाओं को लिंग शिथिल करवाने का, वो निरंजनी अखाड़ा है ना, वो भी तो हमारा परिवार है। मैं 13 मड़ी का हूँ जूना अखाड़े में, वो निरंजनी अखाड़ा है। हमारी परंपरा तो एक है, बात समझिएगा। तो उस परंपरा में वो हजारों नागाओं का लिंग शिथिल करवा चुके। उन्हें ये पता नहीं कि इससे कैसे फेस करना है समस्या को। जब वो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं फेस करते हैं, मेंढकों को एक जगह बैठा देते हैं। मैं मेंढके कहता हूँ, वानर सेना हमारी, नागाओं की हमारी वानर सेना, ठीक है। जब उन सारे नागाओं को वो कंट्रोल कर लेते हैं तो अपने शिष्य को कंट्रोल नहीं कर पाते। किया ना उन्होंने, 24 घंटे के अंदर उसको औकात दिखा दी थी आनंद को कि वो कहाँ खड़ा है। उसका आश्रम सीज करवा दिया हरिद्वार में, उसके सारे पद छीन लिए, उसकी ज़मीन रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया, फॉर्च्यूनर कैंसिल करा दी। ला दिया था ना घुटनों पे, उसको ला दिया था ना। उससे डर के वो आत्महत्या कर लेते कि वो लड़की का कट पेस्ट कर रहा है कंप्यूटर पे। ये सब बनावटी केस है।